सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब कहा, करता चले मैदान। अब परमात्मा का जो युद्ध है इस अज्ञान के साथ है। इस अज्ञान रूपी संग्राम में सभी ये दुष्ट टाइप के लोग, अज्ञानी महंत संत बने फिरे थे, जो नकली महर्षि बने हुए थे, इन सबको पराजित कर देगा वो परमात्मा अपने ज्ञान रूपी गोले से। गांव करौथा गांव है जिसमें इस दास का आश्रम बना हुआ, आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा जा, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे है जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है, तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है, आप नहीं एक तरफ मरता उस तरफ दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाके टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक, रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है, और पहले हो चुका है वो भी विदित है। तो उस करौथा आश्रम गांव में दास अपना एक आश्रम है जो अभी तक सरकार की कस्टडी में है। तो वहाँ उस गांव में हमें ये भी एक विशेष खुशी थी कि यहाँ हमारे भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आते जाते थे। करौथा गांव का एक विशेष ये भी महत्व था। तो पुण्यात्माओं, पूरा विश्व परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित है, और जब तक हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं होंगे हम भक्ति भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये नकली संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर महर्षि आपका ऐसे ही हंडोला बनाए रखेंगे, ये नाम ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसी भक्ति करो, ये ऐसा कर लो। कोई बात हुई या? अब एक भगवान और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। आम